अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ। आज हम बनाने वाले हैं मटन कौरमा की रेसिपी। तो आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, लास्ट तक देखना है। तो चले इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो पहले हमने एक प्रेशर कुकर ले लिया है, उसमें हम मटन शामिल कर देंगे और यहाँ पे प्याज काटा हुआ वो शामिल कर देंगे। और हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट, सुरख मिर्च का पेस्ट और थोड़ी सी लौंग, एक बड़ी इलायची और थोड़ी सी काली मिर्चें और 2 से 3 दालचीनी के टुकड़े शामिल कर देंगे। इन सब चीज़ों को शामिल करने के बाद कुटी हुई सुरख मिर्च, पिसी हुई सुरख मिर्च, नमक और हल्दी शामिल करेंगे और 2 से 3 छोटी इलायचियाँ शामिल कर देंगे अंदर ही। यहाँ पर मैंने 2 से 3 टमाटर लिए थे और थोड़ा सा अंदर पानी शामिल करके इस तरह का पेस्ट बना लिया है, वो भी शामिल कर देंगे। और इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और प्रेशर कुकर को वेट लगा देंगे तकरीबन 20 मिनट का। 20 मिनट के बाद मिलते हैं। जी तो व्यूवर्स, यहाँ पर मटन अच्छे तरीके से गल चुका है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी है, वो भुनाई के दौरान ख़त्म कर देंगे। हम गोश्त को अच्छे तरीके से भून लेंगे। तो सबसे पहले हम इसके अंदर घी शामिल करेंगे और गोश्त को अच्छे तरीके से हाई फ्लेम के ऊपर हमने भून लेना है। जितने अच्छी गोश्त की भुनाई होगी उतना ही अच्छा जायका आएगा। तो गोश्त भुन चुका है। थोड़ी सी साबुत मिर्चें शामिल कर देंगे और थोड़ा सा अदरक के स्लाइसेस काट कर वो भी शामिल कर देंगे। जी तो अब हमने इस टाइम पे आकर थोड़ा सा दही शामिल करेंगे और फिर से अच्छे तरीके से गोश्त को भून लेंगे। दही से गोश्त पर बहुत ही अच्छी सी शाइनिंग आ जाती है। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा ज़ीरा और थोड़ा सा गरम मसाला शामिल कर देंगे और इन तीनों चीज़ों को गोश्त के अंदर मिक्स कर लेंगे। तो इसी दौरान अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। तो अब हम इस टाइम पर आकर इसके अंदर थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर शामिल कर देंगे और कौरमे की अच्छी सी लुक के लिए थोड़ा सा हरा धनिया शामिल कर देंगे। जी तो व्यूअर्स, हमारा मटन कौरमा बहुत ही मज़ेदार और लजीज तैयार हो चुका है। मैंने इसको चपाती के साथ सर्व किया है। तो व्यूअर्स, आप भी इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके घर में मज़ेदार सा कौरमा बनाकर अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी मटन कौरमा की कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।